रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद अवनी को देख रही थी और अवनी उनकी आंखों में देखकर डर से थर थर काँप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसा कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में तुम्हें आए और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुनीता नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, पर अवनी, वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसे उसकी सास खाना खाने नहीं देगी। उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सुनीता अवनी को इस प्रकार से दुख दे रही थी? और अवनी के पति मतलब अभय का स्वभाव ऐसा क्यों था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? अवनी की शादी अभय से 5 महीने पहले हुई थी। उसके माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी कर दी। अवनी की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद उसे 4 दिन के लिए मायके में त्यौहार मनाने के लिए भी नहीं बुलाया। अवनी के ससुराल में उसकी सास सुनीता, पति अभय और ननद रूपा, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी, छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपने लेकर अवनी इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। अवनी की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और अभय 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास सुनीता ने अवनी के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना न खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही अवनी खा सकती थी। ऐसे और भी कई नियम कायदे सुनीता ने अवनी के लिए बनाए थे। अवनी को ये नियम पालन करने ही पड़ते थे। पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते ही देते थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद रूपा उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज अभय 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे, तब भी अभय आया नहीं था। अवनी को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली लगाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो अवनी से सहन नहीं हुआ। तभी अवनी बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी, तभी रूपा आगे आई और अवनी को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती थी क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। उतने में सास बोली, रहने दे रूपा, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं, चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे, तू चल बाहर, मैं रसोई में ही ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा दिया। अपनी आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे अभय घर आया। तभी सुनीता और रूपा ने मिर्च मसाला लगाकर अवनी के खिलाफ अभय को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर अवनी को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज की ही बात ले लो। अवनी रसोई घर में खाना बनाकर सास और ननद को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर अवनी एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह अवनी को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने को दी थी। अवनी को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर अभय तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर अवनी को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और ननद के खाना खाने और रसोई घर को ताला लगाने से पहले अवनी ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने अवनी को बाहर निकालकर रसोई घर में ताला लगाया और दोनों उनके रूम में आराम करने के लिए निकल गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे यह भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय सुनीता कोई काम के लिए उधर आई और उसने अवनी को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से अवनी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अभय घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अभय घर पर आया तो अवनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अभय की जोर से आवाज़ आई, अवनी जल्दी बाहर आओ। अवनी डर कर थर थर काँपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। रूपा भी मन ही मन में मुस्कुरा कर देख रही थी और अभय उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो रही थी।
जैसे ही अवनी अभय के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। अवनी की चीख निकल गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अभय ने अपनी कमर से बेल्ट निकाला और अवनी को मारने लगा। अवनी जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उससे माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाली 2 औरतों को उस पर दया नहीं आई। अवनी को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने अभय को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी, अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? सुनीता अभय से बोली। तभी अभय बोला, जाने दो माँ, भाग कर कहाँ जाएगी? उसे पालने के लिए उसके मायके वाले कहाँ हैं जो उसे संभाल लेंगे? आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। अभय का बोलना सुनकर सुनीता ने अभय को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठकर अवनी की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद अवनी घर में आई। उसे देखकर तीनों हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुनीता ने टोंट मारा। तभी अभय उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? भैया इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया ना तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अब हमें तुम पर भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक अवनी की पीठ के पीछे से रूपा के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुनीता साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते में डर कर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आता नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। रूपा के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। रूपा ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ़ करो हमें, अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना और जो आपको समझाना है ना, वो बाहर खड़ी पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुनीता नरम आवाज़ में अवनी से बोली, अरे बहू, इतनी सी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना। और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना। ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यह कैसा ससुराल है जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अब यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। रूपा को ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और अवनी को एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। अवनी संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अब सही मायने में ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।